आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 1 आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 7 पर लिपि देखिए क्या होता है। लिपि वाला पार्ट्स आज समझिए। प्रत्येक भाषा में प्रयोग की गई ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह विकसित किए गए हैं। प्रत्येक भाषा में प्रयोग की गई ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह भी विकसित किए गए हैं। इसकी सहायता से मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान किया गया। मतलब इसकी सहायता से, लिपि की सहायता से मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान किया गया। इन चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। भाषा की ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने की विधि लिपि कहलाती है। भाषा की ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने की विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत और मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। अन्य भारतीय भाषाएं भी अलग अलग लिपि में लिखी जाती हैं। अन्य भारतीय भाषाएं भी अन्य अलग अलग लिपि में लिखी जाती हैं। कुछ भाषाएं और तथा उनकी लिपियां निम्न प्रकार हैं। जैसे भाषा देखिए, हिंदी की क्या है? देवनागरी, उर्दू की फ़ारसी, पंजाबी गुरमुखी और चीनी की चीनी होती है। अंग्रेज़ी की क्या होती है लिपि? रोमन। नेपाली की देवनागरी, फ्रांसीसी की रोमन और जापानी की जापानी होती है। रोमन भाषा तथा सभी भारतीय भाषाएं बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। रोमन भाषा और सभी भारतीय भाषा कैसे लिखी जाती हैं? बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अरबी फ़ारसी लिपियां दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं तथा चीनी भाषा की लिपि ऊपर से नीचे लिखी जाती है। ये आपका हो गया लिपि। इसके बाद आता है व्याकरण। अब व्याकरण क्या होता है देखिए। व्याकरण शब्द व्याकरण से मिलकर बना है। वी मतलब होता है विशेष प्रकार से, आ का होता है भली भांति और करण का होता है व्याख्या या व्यवस्थित करना। अर्थात जिन नियमों के द्वारा भाषा को व्यवस्थित, नियोजित और परिमार्जित किया जाए, उन नियमों का सर्वमान्य और वैध स्वरूप को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण शब्द व्याकरण से मिलकर बना है। वी का अर्थ होता है विशेष प्रकार से, आ का होता है भली भांति और करण का होता है व्याख्या या व्यवस्थित करना। अर्थात जिन शब्द नियमों के द्वारा भाषा को व्यवस्थित, नियोजित और परिमार्जित किया जाए, उन नियमों के सर्वमान्य और वैध स्वरूप को व्याकरण कहा जाता है। अब व्याकरण वह साधन है जो भाषा को अनुशासन में रखता है, सशक्त रूप प्रदान करता है, भाषा को शुद्ध बनाता है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा प्रभावी रूप धारण करती है। व्याकरण भाषा को नियमों से बांधता है। व्याकरण क्या होता है? भाषा को नियमों से भी बांधता है। व्याकरण ही भाषा को अर्थ प्रदान करता है। व्याकरण के द्वारा ही भाषा को अर्थ प्रदान होता है। व्याकरण भाषा को सरल, तर्कयुक्त और सुंदर बनाता है। अब ये हो गई व्याकरण की डेफिनेशन। व्याकरण होता क्या है? अब इसके पार्ट देखिए। व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं वो देखिए। व्याकरण के निम्नलिखित 3 अंग हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या होता है देखिए। व्याकरण के इस अंग में हम वर्णों के आकार, रूप, भेद आदि पर विचार करते हैं। वर्ण विचार में क्या करते हैं? व्याकरण के अंग में इस वर्णों के आकार, रूप, भेद आदि पर विचार करते हैं। अब शब्द विचार में क्या होता है? व्याकरण के इस भाग में हम शब्दों के रूप, बनावट, प्रयोग व भेद आदि पर विचार करते हैं। व्याकरण के इस भाग में शब्दों के रूप, बनावट, प्रयोग व भेद आदि पर विचार करते हैं। वाक्य विचार क्या होता है? व्याकरण के इस विभाग में हम वाक्य के भेद व प्रयोग आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं। मतलब व्याकरण के भेद व प्रयोग आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स की फ़ोटो मैं आपको सेंड कर रही हूँ।